मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश भर में चल रहे गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशमी के पावन अवसर पर आज उज्जैन में 2 दिवसीय भव्य क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा का शुभारंभ हुआ। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ एवं क्षिप्रा लोक संस्कृति समिति के तत्वाधान में निकली इस परिक्रमा में हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा प्रारंभ होने के पूर्व रामघाट पर मां क्षिप्रा का विधिवत पूजन अर्चन किया गया, जिसमें अनेक जनप्रतिनिधि, संत, महात्मा और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। प्रातः 8 बजे रामघाट से शुरू हुई परिक्रमा नरसिंह घाट, कर्कराज, आनंदेश्वर, जगदीश मंदिर, गढ़कालिका, जंतर मंतर, त्रिवेणी, शनि मंदिर, गौठड़ा, चिंतामण होते हुए आज रात्रि तक अखाड़ा पहुंचेगी। यहाँ भजन, संध्या व रात्रि विश्राम होगा। 26 मई मंगलवार को परिक्रमा दश अखाड़ा से रणजीत, हनुमान, काल भैरव, मंगलनाथ, सांदीपनि आश्रम, गढ़कालिका, महाकाल मंदिर, हरसिद्धि मंदिर होते हुए सायं 6:30 बजे रामघाट पहुंचेगी। समिति ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के क्षिप्रा के प्राचीन प्रवाहमान स्वरूप को स्थापित करने के जन जागरण प्रयास के तहत यह परिक्रमा की जा रही है। 2 दिन में 50 से अधिक तीर्थ मंदिरों के दर्शन और तट की मूलभूत समस्याओं की ओर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना परिक्रमा का उद्देश्य है। आयोजकों ने धर्मध्वजा के पीछे अनुशासन में चलने, महिलाएं लाल वस्त्र व पुरुष श्वेत परिधान में आने की अपील की है। प्रवेशिका साथ लाना अनिवार्य है। संपर्क 07342521 या 8770780680। देखिए, तीर्थ परिक्रमा जो है 2003 से माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी और इस उद्देश्य से की गई थी कि क्षिप्रा में जितने भी देवी देवता है क्षिप्रा के नज़दीक में उनकी परिक्रमा हो, क्षिप्रा जैसी मोक्षदायिनी नदी है इसकी परिक्रमा हो, और वन औषधि, पुरातत्व, ये सब चीज़ें जो है उन्होंने भौगोलिक दृष्टि से इन सब चीज़ का समावेश किया और तब से ये यात्रा प्रारंभ की गई ताकि इसमें ग्रामीण लोग भी जो है जुड़कर धर्म का लाभ ले। जिस तरह से पंचकोशी यात्रा होती है, हमारी जो उज्जैन का जो क्षेत्रफल है उसकी परिक्रमा करते हैं 5 दिन में, इसी तरह से जो है नदियों का भी परिक्रमा करने से हमें जो पुण्य लाभ मिलता है उसके लिए ये आयोजन किया गया और ये अनवरत चलता रहा। दिन प्रतिदिन इसमें हजारों की संख्या बढ़ती जा रही है। बाहर से भी लोग आते हैं और पुण्य लाभ लेते हैं। महाकाल महाराज की जय, क्षिप्रे महारानी की जय। आज से 23 वर्ष पूर्व हमारे प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी ने इस क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा का शुभारंभ किया था, जो आज तक लगातार असंख्य संख्याओं के साथ, हजारों लोगों के साथ ये क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा निकलती है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी आज ही के दिन रामघाट पर हम पूजा अर्चन, माँ क्षिप्रा का दुग्ध अभिषेक, जल अभिषेक करके यहाँ से ध्वज की पूजा करके यह यात्रा प्रारंभ होगी। यह यात्रा आगे चलकर नरसिंह घाट होते हुए, शनि मंदिर होते हुए, कोटड़ा सिकंदरी होते हुए, वापस भूखी माता होते हुए यह यात्रा दत्त के अखाड़े पे शायम को वापस आ जाएगी, जहां भजन संध्या रहेगी। इसके साथ यह यात्रा कल सुबह दत्त अखाड़े से वापस चालू होकर रणजीत, हनुमान, काल भैरव, सिद्धवट, अंगारेश्वर, मंगलनाथ, सांदीपनि आश्रम, खाकशोक, गढ़कालिका, भरतरी गुफा होते हुए वाल्मीकि धाम आएगी। वाल्मीकि धाम से भोजन के उपरांत यह यात्रा एक भव्य शोभा यात्रा में, जिसमें हाथी, घोड़े, पक्की, रथ, साधु, संत, आम समाजजन, हमारी माताएं, बहनें, युवा साथी, वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, ऐसे अनेक विद्वानों के साथ में यह यात्रा नगर प्रवेश करेगी और नगर प्रवेश के उपरांत यह यात्रा वापस रामघाट पे कल शाम को आएगी। कल शाम को यहाँ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी माँ क्षिप्रा माँ को चुनरी अर्पण करके, उसका दुग्ध जल अभिषेक करके, पूजन करने के उपरांत यह यात्रा एक भव्य भजन संध्या में तब्दील हो जाएगी, जिसमें हमारी मैथिली ठाकुर की भव्य भजन संध्या उज्जैन में पहली बार हो रही है। इस पूरे कार्यक्रम में आए हुए जितने भी श्रद्धालु जन है, जो रास्ते में जो जगह जगह स्वागत करेंगे,
उन सब धर्म प्राण जनता को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ये हमारी परंपरा लगातार चली आ रही है और ये चलती आएगी। भारत माता की जय। नदियों के संरक्षण के दृष्टिकोण से, जल गंगा संवर्धन के दृष्टिकोण से प्रदेश के संस्कृति वत्सल मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में पिछले 2.5 दशक से शिप्रा परिक्रमा निर्बाध चल रही है। हमें बतलाते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में शिप्रा ही नहीं बल्कि सभी नदियों के संरक्षण का अभियान पूरे प्रदेश में बड़े उत्साह के साथ चल रहा है। और ये बतलाते हुए गर्व होता है कि जितनी भी जल संरचना है उनका संरक्षण के दृष्टिकोण से जल गंगा संवर्धन अभियान, सदा नीरा अभियान निर्बाध मध्य प्रदेश में चल रहा है। ये निरंतर चल रहा है, 15 फरवरी से लेकर 2 जून तक चलेगा। उसी उपलक्ष्य में शिप्रा तीर्थ परिक्रमा, जो इस पावन नदी की परिक्रमा की जाती है, आसपास के अंचलों से नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश से हजार श्रद्धालु इस तीर्थ यात्रा में परिक्रमा में शामिल होने के लिए आते हैं और वो पुण्यशाली होते हैं जो इसकी नदी की परिक्रमा करते हैं। नदी के प्रति धन्यता का भाव अभिव्यक्त करने के लिए प्रत्येक श्रद्धालु का एक एक पदचाप इस बात की कृतज्ञता को ज्ञापित करता है कि जल ही जीवन है, जल ही हमारी संरक्षण है। जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो नदी के तट पर हुआ है, नदी के आसपास हुआ है। ये वो नदी का तट है जहाँ कई ऋषि महर्षियों ने अपने जिज्ञासाओं के समाधान खोजे हैं। ये वो नदी का तट है, ये वो नदी का पावन तट है जहाँ पर कई अवतारों ने अपने प्रतिबिंबों को निहारा है। तो हमारा ये मानना है कि शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के भाव से हम न केवल नदी के जल का संरक्षण करें बल्कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से हम क्या समाज को मैसेज दे सकते हैं। इस तीर्थ परिक्रमा को जन आंदोलन और जन चेतना का अभियान बनाना है, सबसे जोड़ना है। तो आपके गौरवपूर्ण चैनल से मेरी यही प्रार्थना है, जितने भी जो लोग इस समय श्रोता मुझे सुन रहे हैं, दिनेश दिग्गज हूं मैं, जितने भी सुन रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से, जल के संरक्षण के दृष्टिकोण से और इसमें धार्मिक भाव अगर हम जोड़ दें तो आस्था, संस्कृति और सनातन का ये जो एक त्रिवेणी बनती है ये अद्भुत होती है। पूजन की तैयारियां चल रही है, संपूर्ण पूजन यहाँ पर होने वाला है। अभी ध्वज पूजन होगा, संकल्प लिया जाएगा और यहाँ पर आचार्यगण, ऋषिगण, संतगण, महंतगण, हमारे विशिष्ट अतिथि आज यहाँ पर इस यात्रा का प्रारंभ करेंगे। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है, नगर प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन पूरी तरह इस कार्य योजना को अमली जामा पहनाने में लगा हुआ है। और न केवल ये बल्कि शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के तहत पुरातत्वविदों का एक दल भी साथ में चलता है। इस नदी के तट पर वो गौरवशाली संकेत मिलते हैं कि यहाँ पर कई सभ्यताओं ने विकसित हुई है, कई सभ्यताएं विकसित हुई है। तो मेरा ये निवेदन है, जितने भी श्रद्धालु आए उन सबको मैं गंगा दशहरे की हार्दिक शुभकामना अभिव्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।